तो यहाँ पर अपन जो 4 इंच की जो दीवार है यानी पार्टीशन जो वाल है इसको बनाने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 6 नियम ऐसे बताऊंगा आपको जिनके माध्यम से आप परफेक्ट 4 इंच की जो दीवार है उसकी आसानी से चुनाई करना सीख सकते हैं। ठीक है, बस 6 नियम ही आपको याद रखने हैं, बाकी आप चुनाई करना परफेक्ट राजस्थान पे खिलाओगे और 1000 से 12 रुपए पर डे आप कमा सकते हो। बस करना क्या है, 6 ऐसे नियम है जिनको मैं बताऊंगा बारीकी से, उनको आपको समझना है बस, है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर अपने जो दीवार है लंबी, चाहे जितनी लंबी हो सकती है, सूर्य उधर बंधा हुआ है तो इधर भी बंधा हुआ है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1 है अपना कि आपको चाल को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो लंबी दीवार अभी रखी हुई है लंबी ईंट, और इसके नीचे कौन सी रखी हुई है, आधी ईंट, अद्दा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अद्दा यहाँ आएगा जब भी जाके अपनी चाल सही से बन पाएगी। ये चाल को समझने वाली बात है। जैसे अगर मैं चाहूँ या पूरी दस दूंगा तो मेरा सेम जोड़ जाएगा, तो ये गलत होता है। ठीक है, और जब मैं अगर यहाँ पर अद्दा रख दूंगा इस तरीके से, इसको हम लोग अद्दा बोलते हैं या आधी ईंट बोलते हैं, आप लोग भी इसको रखेंगे अपना तो अपनी चाल आराम से बैठ जाएगी। तो नंबर 1 का अपना जो काम होता है ना, वो सबसे पहले यही होता है कि हमको चाल को समझना है, चाल को समझना है। ठीक है, तो अपने चाल समझ में आएगी भाई यहाँ अद्दा लगने वाला है, और उधर की बात करते हैं तो अपन उधर पूरी ईंट लग जाएगी। ठीक है, तो नंबर 1 चीज तो आपको समझ में आएगी। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, यहाँ पर मसाला फैलाना है थोड़ा सा, उधर का सूट को बिल्कुल छेड़ना नहीं है आपको, सिर्फ एक साइड का उसको मैंने हटाया, दूसरा सूट वहां पर बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको, थोड़ा सा मसाला फैलाना है, उसके बाद उसे आधी ईंट पर सूट साउल करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे थोड़ा सा मसाला फैलाता हूँ, यहाँ पर मैंने मसाले को फैला लिया। ठीक है, ये दूसरा अपना जो काम है, मसाले को फैलाना, ठीक है, और उसके बाद ईंट को जमाना, ये अपना दूसरा काम है। ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल। अब इसके बाद जो तीसरा जो काम है ना अपना, वो है साउल को लगाना। साउल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसको अपन साउल बोलते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, अगर इसमें आपने लापरवाही कर दी ना तो आप कभी भी 1000-1200 रुपए पर डे नहीं कमा सकते हो, बेलदारी खिलाओगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है कारीगरी में। इसको क्या करेंगे, जो ये टेंडा होता है इसको अपने सामने की ईंट पे चिपका देंगे इस तरीके से, और जो नीचे नीचे की रंगत की ईंट होती है उस पे लगानी है डायरेक्ट। और वहां पर है ना हल्की सी जगह बची होनी चाहिए, अगर हल्की सी जगह बची हुई है तो अपनी साउल में मानी जाएगी, अन्यथा वो साउल में नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारे राजमिस्त्री होते हैं वो यही कर देंगे, अरे यार यहाँ मिल रही तो यही कर देता हूँ, अरे यहाँ मिल रही तो यहाँ कर देता हूँ, तो उनके ना जो दीवार होती है वो या तो झुक जाती है या टेढ़ी मेढ़ी सी दिखती है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बारीक से समझना है। ठीक है, अपनी जो रंगत की होती है जो ये शुरुआत की इसमें करनी है। एक एक पे अगर सॉल्व करोगे आप तो आपकी दीवार बिल्कुल सीधी और साफ सुथरी दिखेगी। तो यहाँ पर मैंने तो दूसरा अपना काम था, जो अपना तीसरा जो काम था साउंड करना, ये मैंने एक साइड पे कर दिया। सेम यही प्रक्रिया ना आप लोगों को उस साइड पे करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी अपने यहाँ पे मैंने साउंड कर दी, तो अपने चाल को समझ लिया, चाल को समझ के बाद मसाला फैला दिया, और उसके बाद ईंट को टुकड़ा जो भी अपनी चाल थी उसके हिसाब से ईंट को रख के साउंड शूट कर दिया। ठीक है, अब अपना जो चौथा जो काम है अपना, वो होता है इसको को सीधा करना। जैसे उधर बंधी हुई दीवार बिल्कुल सीधा, ठीक है, इसके बाद इसको ईंट को अपना सीधा करेंगे इस तरीके से, सूट इसको इस तरीके से करेंगे। ये अपना हो गया चौथा काम हो गया, फूट में सीधा करना। ये भी बहुत जरूरी है, अगर आपकी आगे पीछे बची हुई अंदर हो तो भी आपकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो सकती, तो यहाँ पर बिल्कुल फूट में सीधा करना है। इसके बाद ईंट को इसे फूट में बांध देंगे, और सेम यही प्रक्रिया आपको उस साइड करनी है। मैं इसे खोल लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मसाला लिया और इसमें साइड में खिला देता हूँ। इधर लगने वाली है पूरी इंच, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरी इंच बताई, और इस तरीके से मैंने यहाँ मेरे हाथ है इस तरीके से, दोनों हाथ इधर सामने के नीचे की जो हाथ है इस तरीके से मैंने मिला दिया, और इधर मैंने इस तरीके से मिला। ठीक है, बाकी अपनी फिर भी साउल करनी, लेकिन फिर ये तरीका होता है ईंट रखने का। और यहाँ पर मैं साउल कर लेता हूँ। ये मैंने सामने के सिरे पे लगाई, और जो मेरे नीचे नीचे की ईंट है उस पे जाकर मैंने मिलाया, और इधर सामने भी लगा दूंगा। एल शेप में साउल होती है। ठीक है, अब अपन क्या करना है, फिर से वापस सूट में मिलाना है। अगर आप सूट में नहीं मिलाओगे तो आपकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी या झुकी हुई हो सकती है। सूट में मैंने मिला दी, अब अपन को सूट बांध देना है। तो अपना काम यहाँ तक आधा हो गया। लगभग सीखना चाहते हैं तो अपना यहाँ तक 4 पॉइंट आपने समझ लिया ना,
तो आप आधे मिस्त्री बन के ये मान लीजिए, आपको आधी तरफ चुनाई करने आ गया, वही चुनाई इस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, अब कोई नहीं, कोई भारी काम नहीं रहा, हल्का काम बचा अपना। करना है कि आप लोगों को इसमें मसाले को फैलाना है। बस मसाले को आप बिल्कुल जो भी बनाए, जो दोनों सिरे आपने, ये वाले ईंट का सिरा और ये ईंट का सिरा, इन दोनों के हिसाब से जो अपने मसाला फैलाया उसको ही सेम उसी हिसाब से फैलाना है। बाकी अपने सूट बांध रखा है, अगर फिर भी थोड़ा सा ऊंचा नीचे रह जाता है तो सूट इसी में बांधा है अपने, ताकि अपने डोर में इसमें चुनाई भी कर सकते हो और अपनी सीधी दीवार भी जा सके। तो मैंने यहाँ पर 2 पन्नियां ली है, आप चाहो तो दस्ताने ले सकते हो या बुरमान ले सकते हो, चाहे एक करने से कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मसाला को फैला रहा हूँ। जब भी मसाले को फैलाए लेकिन बिल्कुल सीधा फैलाने की कोशिश करें लेवल में। तो यहाँ पर जो मैंने मसाला फैला दिया, अब मैं इसमें करनी मार दूँ, आप मारना चाहे तो मार सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ये अपने अपने हिसाब का काम होता है। ठीक है, जो अपना 5वां काम था वो मसाले को अपने लेवल में फैला दिया। ठीक है, अब 6ठा काम बचा अपना ईंट को जमाना। बस ईंट को क्या है, एक उंगली लेना इस तरीके से, अपनी उंगली रहेगी इस तरीके से। ठीक है, और इधर बंधा हुआ है अपना सूप। ठीक है, और यहाँ से उंगली से मैं इस तरीके से रखूंगी। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लाऊंगा, इस तरीके से, ज्यादा नहीं तरीका। ठीक है, तो ये अपनी जो बाहर है ना, ये वाली सेम मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन को लेवल का आइडिया होता है। अगर अपना ही मिलेगा, जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मसाला मान लीजिए अपना एक लेवल में नहीं फैल रहा हो और ऐसा हो, तो जैसे मान लीजिए आप हमारी ईंट लग जाएगी यूं, तो आप देखोगे कि एक ईंट का सिरा तो बिल्कुल सूप में मिल रहा है लेकिन दूसरा नहीं मिल रहा है, ये बाकी ऊंचा है, तो अपनी दीवार क्या होगी, लेवल में चुनाई नहीं बनी जाएगी। उससे खिलाओगे आप अनजान मिस्त्री, अनाड़ी मिस्त्री। ठीक है, तो आपकी रेट 1000-1200 रुपये कोई देने वाला है। अगर आपको 1000-1200 रुपये पर डे कमाना है ना, राज मिस्त्री बनना ही है, तो वीडियो को ध्यान से देखोगे जब जाके समझ में आओगे। तो मेरा जो छठा पॉइंट है, जो अपना छठा पॉइंट है, उसमें क्या करना है, आप लोगों को मीट को बिल्कुल लेवल में लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ज्यादा ऊंचा हो गया अपना मसाला, ये वाला हिस्सा जैसे ऊंचा है, तो इसको वापस से हटाएंगे अपन और इसको एक लेवल में करेंगे। ठीक है, ये कर दिया मैंने एक लेवल में। ठीक है, अब इसको एक जैसे दार, मतलब दोनों जो एक कॉर्नर होते हैं ना, उनको अपना सेम डालना है। ठीक है, इस तरीके से यही अपना चुनाई, मतलब जो चुनाई करने का होता है ना, वो तरीका सही होता है। अगर आप इसमें नीचा भी कर दोगे ना, तब भी वो सही नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज आपने मसाला पिलाया लेकिन फिर भी अंदाजा नहीं हुआ और आपका मसाला यहाँ से डाउन हो गया, अब देखोगे कि आप, जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर से सही कर देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए ईंट आपकी इस तरीके से रहेगी, जैसे मान लीजिए ये सूट से नीचे रहेगी और ये सूट से 6 इंच जाएगी, है ना। अब दूसरी ईंट आई अपने दूसरी ईंट आई, ये भाई अपने दराज के हिसाब से दराज से छोड़ दी। ठीक है, और दूसरी ईंट को अपने वापस फिर से सूट में मिला दिया इस तरीके से। सूट में तो मिला दी, सूट में तो चुनाई होगी, लेकिन जो अपनी जो लेवल है ना, ये वाली ऊपर वाले टॉप, जैसे ये ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ग्रुप, ये वाला ग्रुप अपनाना, इसमें अगले रद्दे में देखो ना आप, तो गड़बड़ा, ये क्या ऊंचा नीचे रखेगा, तो इसलिए ये लेवल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे इसमें ये देखोगे ना आप, तो इसमें डाउन होगी अपनी ये वाली, इन दोनों के मुकाबले में हो रही ना, इसके हिसाब से डाउन दिख रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इसीलिए लेवल में मसाले खिलाने की मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। जो नए राजमिस्त्री होते हैं ना, उनसे ये गलतियां जरूर होती है, इसे लेवल में मसाला नहीं मिल पाता है। अब आप लोग कमेंट्स करना, जो भी नए राजमिस्त्री हो, उन्होंने कोशिश की होगी, क्या उनसे लेवल में मसाला फैला या नहीं फैला, आप लोगों से किस से गलती हुई है कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अब जैसे यहाँ काफी ऊंचा हो रहा है, तो मैं थोड़ा हल्का सा इसको इस तरीके से रगड़ दूंगा, जिससे ये अपनी लेवल पर आप कर ले। तो इस तरीके से जो अपना छठा पॉइंट था, उसमें अपन ने ईंट को जमाना सीख लिया। ठीक है, तो मैं फिर से पॉइंट को दोहरा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म विश्वास हो जाए और समझ में भी आ जाए। सबसे पहला पॉइंट जो अपना होता है ना, वो होता है चाल को समझना। ठीक है, ये चाल होती है, जैसे यहाँ अद्दा लगा हुआ है, उसके बाद में पूरी चाहिए, उसके बाद फिर से अद्दा है, तो यहाँ पर अपने नंबर 1 काम किया, चाल को समझा। उसके बाद दूसरा जो काम बचा, अपने थोड़ा सा मसाला खिला के यहाँ पर ईंट को जमाना होता है। और तीसरा पॉइंट होता है, इसको साउल करना होता है। ठीक है, इसको साउल में करना है, रंगत की ईंट से करना हर बार, बिल्कुल भी गलती नहीं करे।
चौथा जो काम था अपना, चौथा जो अपना पॉइंट है उसमें क्या करना था आपको, सूत में मिलाना है। सूत में मतलब इधर से जिधर उधर सूत बंधा हुआ उस कोने पर, और इधर ईंट को सूत में करना है। सेम यही प्रक्रिया उधर भी करनी है आपको, दोनों मुंह में करनी है, जब इधर जाके अपनी दीवार सीधी बनेगी। पांचवें पॉइंट में क्या है अपना, जो मसाला था ये मसाला इसको अपने को एक लेवल में फैलाना है। ठीक है, 5 पॉइंट आपको समझ में आ गई। छठे पॉइंट में जो था वो अपने आया है ईंट को जमाना। ईंट को सही तरीके से कैसे जमाते हैं, लेवल में ध्यान रखते हुए, बिल्कुल ईंट को भी लेवल में जमाना है और सूट में जमाते हुए। ठीक है, 6 पॉइंट आपकी समझ में आ गई। अब सातवां जो पॉइंट बचा है उसमें अपन बनने वाले मसाले की दरार। इसको भी सही से टाइट दरार बनना पड़ेगा। अगर ये हल्की फुल्की रह जाएगी, पोली रह जाएगी, तो अपनी दीवार गिरने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दरार को अपन भर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना मसाला डबल करने की आपको बताऊं, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो इस तरीके से, या फिर गुलमाला लेना चाहे तो गुलमाला लेके भी भर सकते हो, या फिर दस्ताने भी हाथ से पहन के भर सकते हो। आप किसी भी तरीके से भर सकते हो। तो ये अपना जो चौथा पॉइंट है, इसमें आप लोग को दराज बनना आना चाहिए। मेरे पास 2 पन्नी है, मैं 2 पन्ने की सहायता से भर रहा हूँ। प्लास्टर भी सीखना चाहते हैं तो मैंने प्लास्टर की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और पत्थर की अगर चुनाई सीखना चाहते हैं तो पत्थर की मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो डाल रखी है, ताकि आप पत्थर की चुनाई करना भी सीख सकते हो। इसमें और अच्छी ईंटों से ज्यादा रेट मिलती है अपनी को, कारीगरों को। ये जो राजमिस्त्री है अपने को जो चुनाई करते हैं, ईंट की तुलना में क्या होता है, पत्थर की चुनाई की रेट ज्यादा मिलती है अपने को, क्योंकि थोड़ा काम भारी होता है, ईंट हल्की होती है। तो अगर पत्थर की चुनाई भी सीखना चाहते हैं तो मैंने चैनल को ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो इस तरीके से अगर आपने सातों पॉइंट को समझ लिया इसमें, तो आप परफेक्ट राजमिस्त्री बन सकते हो और 1000-1200 रुपये पर डे कमा सकते हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों चैनल को भाई कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।